हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन सेकंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You communicate with each other in your daily life through a language। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो। तो किसी न किसी लैंग्वेज के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते रियल लाइफ में। सेम उसी इट इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ और फीलिंग, और उस लैंग्वेज के जरिए अपने व्यूज़ और फीलिंग को शेयर करते एक दूसरे के साथ। इन सिमिलर मैनर यू कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर इन लैंग्वेज दैट अंडरस्टैंड। कहता है कि आपको भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर से अंडरस्टैंड करते हैं। यू नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन, जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी भी काम करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर से काम करवाना है तो आपको एक प्रोग्राम के जरिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ए कंप्यूटर नीड स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी एक्शन। कंप्यूटर जो किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेप स्टेप जो है इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे टास्क। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब कहता है कि आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम आप बनाते हैं, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे C++ या पाइथन में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आप क्या करते हैं, तो उसको ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम के ज़रिए आप जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे कि ऐड करना है, तो ये कहीं ना कहीं इसी तरह का मल्टीप्लाई करना है। तो एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लाई भी किया आप, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न, ये सब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन कहलाता है और इसी इंस्ट्रक्शन को कहते हैं प्रोग्राम। क्लियर है? द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्राम लिखने की जो विधि होती है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। इच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैड इट्स ऑन स्पेसिफिक रूल्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना स्पेसिफिक रूल्स होता है। ठीक है, जिसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। मतलब सिंटैक्स, जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट टेंस में सबका स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट मिलता है, तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है ट्रांसलेट करने के लिए। सेम इसी तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक रूल्स होता है, सिंटैक्स होता है, जिसे आपको फॉलो करना है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैड मेड ईजियर प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एवोल्यूशन जो है वो क्या किया, प्रोग्रामर्स को आसान कर दिया बनाना प्रोग्राम बनाना, कोडिंग करना बहुत ही आसान कर दिया, जिसके जरिए पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। और इन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर, मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है ताकि जो हर किसी को भी प्रोग्राम बनाना या समझना आसान हो। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स। मतलब कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सालों में बहुत विकसित किया है। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ मेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर यूज़र फ्रेंडली एंड पावरफुल। हर स्टेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़र फ्रेंडली और पावरफुल बनाता है आपको। द डिफरेंट फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज आर नोन एज जनरेशन। जो डिफरेंट फेजेज है कंप्यूटर लैंग्वेज का, ये कहलाता है जनरेशन। ठीक है, जैसे कि जनरेशन आप लोग रियल लाइफ में इस तरह से कर सकते हैं। पहले मोबाइल था सिर्फ कॉलिंग वाला मोबाइल था। ठीक है, सिर्फ उससे कॉलिंग कर सकते थे। उसके बाद आया चाइनीज़ मोबाइल आया, फिर आप देख सकते हैं कि 3G 4G मोबाइल आया। ठीक है, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये जो मोबाइल में जो फेजेज है, जो बदलाव आए हैं, इसी को आप जनरेशन कह सकते हैं। तो सेम इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। जिस तरह से एवरी ईयर जो डेवलपमेंट हुआ, तो ये डेवलपमेंट जो है जनरेशन में बांट दिया गया और इसी को कहते हैं, बांटा गया 5 जनरेशन में। ठीक है, इसी को जनरेशन कहते हैं। दे आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, पहला है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया। फोर्थ जनरेशन में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया एंड फिफ्थ जनरेशन जो है
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में आप डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज किया गया, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म होता है। मशीन कंप्यूटर ओनली जो अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है। और फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज ही यूज किया गया था। मशीन लैंग्वेज एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1 का फॉर्म होता है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, या 1 का मतलब ट्रू भी कह सकते हैं और 0 का मतलब फॉल्स भी कह सकते हैं आप। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर ओनली समझता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होता था और इसलिए जो है इसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है फास्ट होता था। इसलिए कहा जाता है मशीन लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत हाई स्पीड होता है और इसमें मेमोरी जो है लो मेमोरी यूटिलाइजेशन करता है, मतलब मेमोरी जो एलोकेट करता है, कैप्चर करता है, जगह जो लेता है कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस में, वो कम लेता है। हाउएवर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज़ अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब मशीन लैंग्वेज में क्या है एडवांटेज है कि ये ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है, और इसका प्रोसेसिंग स्पीड हाई होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मशीन लैंग्वेज जो होता है हर एक जो भी आप लिखते हैं उसमें 0 और 1 ही लिखाता है। जैसे आपको 5 अगर लिखना है, एक कोड आपको बताते हैं, कोड है 1 2 4 8 एंड 16 और 32, ठीक है। इस तरह से और भी कंटिन्यू आप इस तरह से आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर सपोज दैट आपको 5 कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर जो है, अच्छा ये बताइए 5 जो ये 5 नंबर है, यहाँ ये जो कोड दिया गया यहाँ से यहाँ तक ये कोड दिया किस नंबर का यूज़ करके बनेगा, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो कोड यूज़ होगा 4 और 5 का 4 और 1 को यूज़ करके बनेगा 5। इसलिए जो जिस नंबर का यूज़ किए उसके जगह पर 1 लिखेंगे और जिस उन दोनों के बीच में जो नंबर यूज नहीं किए वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो मतलब ये हो गया 5 का जो कोड होगा बाइनरी 101 होगा। अब उसी तरह से अगर आपको 15 लिखना है, 15 का कोड कितना होता है, 15 का कोड कितना होता है, तो आप देखेंगे 15 जो बनेगा 8 4 12 12 2 14 और 1 15, मतलब सभी नंबर को यहाँ पर लगातार यूज किया गया, इसलिए 1 1 1 1 1 मतलब 4 1 हो जाएगा। तो ये जो है बाइनरी फॉर्म है। कंप्यूटर जो है इसी को कहते हैं बाइनरी फॉर्म, और यही इसी फॉर्म में मशीन लैंग्वेज इसी फॉर्म में जो है फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है। तो अभी सोचिए कि हर चीज़ में अगर 1010 लिखा रहेगा तो हर किसी को समझना बहुत मुश्किल होगा। और इसमें जो है अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया, एरर आ गया, तो ठीक है, तो रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कहा जाता है इसका स्पीड तो हाई होगा लेकिन एरर दूर करना बहुत ही मुश्किल है इसमें, ठीक है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, ठीक, इसमें एरर को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। और आप समझ सकते हैं कि 0 और 1 के फॉर्म में किस तरह होगा मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम। मतलब ये प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है, इसमें लिखना जो प्रोग्राम अभी जो बताएं 5 का 101, उसी तरह से अगर आपको 8 लिखना है तो 8 का हो जाएगा, उस कोड को आप लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगा। 8 कोड लिखना है तो सिर्फ 8 डायरेक्ट 8 बन जा रहा है तो 1 लिखाएगा, बाकी इन तीनों जगह पर 0 लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1000 लिखा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हर चीज़ इस तरह से लिखे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम रिटन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाएगा तो वहाँ पर एरर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा, एरर को दूर करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कहा जाता है डिबग प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ पे। इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। ये जो होता है पूरी तरह से मशीन पे ही डिपेंड होता है, मतलब जिस कंप्यूटर पर बना रहे हैं आपको उसी कंप्यूटर पर प्रोग्राम को रन करना होगा। इसीलिए कहा जाता है इसको डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। दैट्स वाई मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। इसलिए क्योंकि
मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटेन ऑन वन कंप्यूटर में और नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है एक कंप्यूटर पर आप अगर लिख रहे हैं तो दूसरे कंप्यूटर पर आप रन नहीं करा सकते हैं। ड्यू टू दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्शन फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज। इसके लिए बहुत कुछ लोग जो है स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज में करते हैं। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या हुआ यूज, असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा। दिस लैंग्वेज यूजेज निमोनिक्स कोड और सिंबल इन प्लेस ऑफ 0 और 1। मतलब क्या है कि मशीन लैंग्वेज में आपको 0 और 1 के फॉर्म में यूज करना पड़ता था, लेकिन उसी की जगह पे अब जो है निमोनिक कोड और सिंबल का यूज होने लगा। फॉर एग्जाम्पल कह सकते इफ़ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड 0010 बाइनरी, अगर आपको ऐड करना है सपोज दैट 0010 को और सपोज दैट 5, तो आपको ऐड ADD ऐड लिखना पड़ेगा, ऐड का एक सिंबल देना पड़ेगा तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कोड को, इस जो कोड है इसे कहते हैं निमोनिक कोड। या सब्ट्रैक्ट करना है तो आज SUB सब लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना तो MUL मल लिखेंगे, इस तरह का कोड आ गया। इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ऐड इन असेंबली लैंग्वेज। ये आप जो ऐड लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं। सिंस असेंबली लैंग्वेज यूजेज सिम्बॉलिक कोड इट इज़ ईजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज देन बाइनरी लैंग्वेज। मतलब बाइनरी लैंग्वेज से बहुत ही आसान, कम से कम बेटर है असेंबली लैंग्वेज। क्यों बेटर है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि वहाँ पर आपको 5 लिखना है तो 0 और 1 लिखना पड़ता था। ठीक है, और अगर इन दोनों को ऐड करना है, जैसे 0 1 का मतलब 5 है, ठीक है, और 3 ऐड करना है तो यह वहाँ पर मशीन लैंग्वेज में लिखना पड़ता था फर्स्ट जनरेशन में। तो 3 का कोड होता है 1 1 1। अब बताइए इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना, तो कितना डिफिकल्ट वहाँ पर है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो शायद वो समझ सकते हैं, लेकिन सेकंड पर्सन भी नहीं समझ सकते कि ये आखिर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जगह पे एक कोड आ गया ADD ऐड करने से क्या लिखा गया कि आपको आसानी से समझ में आ गया कि यहाँ पर ऐड ही हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये ऐड से एक, तो इसलिए कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा बेटर है असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ के लिए कोड लिखना पड़ता था 0 और 1 के फॉर्म में। और यहाँ पे ऐड करना तो ऐड एक कोड आ गया जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे ऐड किया गया है। लाइक मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, दोनों ही क्या है मशीन डिपेंडेंट है। एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, दोनों इसमें क्या होता है टाइम को कंज्यूमिंग होता है, टाइम उससे थोड़ा दो दैट्स इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज के ही जैसा समझा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को कहा जाता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा। द रिस्ट्रिक्शन इन द यूजेज ऑफ मशीन असेंबली लैंग्वेज ए प्रॉम्प्टेड प्रोग्रामर टू डेवलप लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर्स। मतलब फर्स्ट जनरेशन में आप जो यूज़ किए मशीन लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज किए, उनसे दोनों से बेटर है ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कि सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। सेकंड है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है, किसी भी यूज़र के लिए बहुत ही आसान है कोड करना। ठीक है, इसमें जो भी लिखते हैं वो इंग्लिश फॉर्मेट में लिखते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहने का मतलब है कि किसी भी कंप्यूटर पर आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किसी भी कंप्यूटर पर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Owing to above mentioned features, it become easy to learn and use different computer। मतलब बहुत ही आसान है और किसी भी कंप्यूटर पर आप इस प्रोग्राम को सीख सकते हैं आसानी से। लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। मतलब थर्ड जनरेशन जब स्टार्ट हुआ, इसमें बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़ गए और प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिए। दिस आर ऑल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। HL याद रखिएगा, HLL का फुल हाई लेवल लैंग्वेज। ए हाई लेवल लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है पूरा जस्ट लाइक सिंगल इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा मिलता जुलता है। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है बेसिक C++, जावा ETC और सम ऑफ वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज का अगर एग्जांपल पूछा जाए कौन कौन लैंग्वेज होते हैं तो आप बोल सकते हैं कि बेसिक C++, क्यू बेसिक या C++, जावा ETC आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप 4th जनरेशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।